Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 6. I'm your science subject teacher Sadaf Zaman, and today we are going to start our 18th lecture. And for this we will need textbook fact file 1. Today's topic of discussion in chapter 2 Life and Living Things is sense organs, and in sense organ we will be discussing ears. Learning objectives. At the end of this lesson, you students will be able that sounds or vibrations in the air. Air change the vibrations into the nerve impulses. Air is divided into 3 parts and working of air. यानी आप जो हैं ये जान पाएंगे कि जो आवाज़ें हम रोज़मर्रा सुन रहे होते हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, एयर में मौजूद वाइब्रेशंस होती हैं, सही। इसके अलावा एयर जो है यानी हमारे जो कान होते हैं फिर इन्हीं वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्सेस में चेंज करते हैं। नर्व इम्पल्सेस बेसिकली सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल्स को चेंज किया जाता है। उन नर्व इम्पल्स जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको सिग्नल में चेंज करके ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। फिर इसके अलावा आपको ये भी पता चल सकेगा कि आपका जो एयर है वो इंटरनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। वो 3 पार्ट्स क्या हैं आप लेक्चर में देख सकेंगे। इसके अलावा आपका जो एयर है वो किस तरह से वर्क करता है। Okay, life and living things. Before going further, we will discuss about the previous lecture review, and in that lecture we have discussed about eyes. That was one of the 5 sense organ. आइज़ जो हैं वो हम ज़ाहिर देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इन आँखों के ज़रिए मैंने आपको बताया था कि इन आँखों की फंक्शनिंग क्या है, वर्किंग कैसे करते हैं ना। तो उसमें ये था कि आपने जो ऑब्जेक्ट देखा होता है उसमें से क्या होती हैं, कुछ लाइट रेज जो हैं वो लाइट वेव्स की फॉर्म में इमिट होती हैं, यानी निकल रही होती हैं, उसमें से ना शुआएं निकलती हैं। तो वो जो है आपकी आँखों में आप जो पीपल मौजूद होता है उसमें से होता हुआ आयरस से गुजरता है, और आयरस होते हुए लेंस और कॉर्निया जो हैं वो दोनों क्या करते हैं, उस लाइट रे को फोकस करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट प्लेसेस पे मौजूद हैं उनको देखा जा सके ना। तो वो जब उसको फोकस करते हैं, फोकस करने के बाद वो लाइट रे जाके टकराती है आई के बैक पर। आई के बैक पर मौजूद होता है रेटिना। ये रेटिना क्या करता है कि ना उसमें लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स होते हैं, जैसी लाइट पहुंची है वो डिटेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है वो जो पिक्चर देखी होती है ना आँख ने, उसका एक इमेज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो इमेज जो उस वक्त बहुत ही स्मॉल होता है और जो रियल इमेज होता है उसके मुकाबले में फ्लिप होता है ना, यानी कि ऑपोजिट होता है। अब वहाँ से आगे ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो आती हैं। ऑप्टिक नर्व्स उन सिग्नल्स को लेके जाती हैं ब्रेन तक। ब्रेन क्या करता है, उन सिग्नल्स को इंटरप्रीट करता है, यानी जज करता है, एनालाइज कर रहा होता है कि आया हाँ ये एक्चुअल इमेज की किस तरह से है। तो वो फिर जो है उसकी एक्चुअल इमेज प्रोड्यूस की जाती है, उसकी पिक्चर जो है उसकी बनाकर पेश की जाती है जो कि ऑब्जेक्ट ने रियल देखा होता है ना, आई ने जो है इमेज ऑब्जेक्ट देखा होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईयर्स। हम सब के पास जो हैं वो कान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईयर्स जो हैं वो क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स एंड दे आर यूज फॉर कीपिंग अस बैलेंस। ठीक है, तो ये हमें जो है बैलेंस को मेंटेन करने में मदद दे रहे होते हैं। बैलेंस कैसे कि ना जैसे ही हम मतलब अपना बैलेंस खो रहे होते हैं, सही, तो ब्रेन फ़ौरन मैसेज सेंड करता है हमारे मसल्स को कि भाई अपने आप को बैलेंस करना है। इसके अलावा किसी भी तरह की आवाज़ हो, चाहे हल्की हो चाहे तेज़ हो, चाहे भारी हो और चाहे पतली हो, सुरीली, किसी भी तरह की आवाज़ हो या किसी कितनी भी दूर से आ रही हो, तो हर तरह के साउंड को डिटेक्ट करने में हमारे कान क्या करते हैं, हमें मदद देते हैं। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपना बैलेंस मेंटेन रख सकते हैं। या इवन किसी डेंजर की आप अलार्म वगैरह हर तरह की आवाज़ जो है उसको डिटेक्ट करके ख़ुद को मेंटेन, खुद को बैलेंस कर सकते हैं अपनी पोजीशन पे ही उस वक्त। अब एयर्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये साउंड्स होते क्या है ना, बेसिकली ये साउंड्स जो हैं वो एयर में मौजूद वाइब्रेशंस होती हैं, सही। ये वाइब्रेशंस जो हैं एयर की मदद से नर्व इम्पल्सेस में चेंज हो जाती हैं। फिर ये नर्व इम्पल्सेस क्या करते हैं, इनको जो है वो ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। फिर वो ब्रेन जो है वो क्या करता है, उनको इंटरप्रीट करता है एज अ साउंड, यानी ब्रेन वो फ़ौरन से फिर ना अपनी जो वहाँ पे नर्व्स होती हैं उनके थ्रू पहचान लेता है कि ये जो है बेसिकली क्या है, आवाज़ें हैं। लेकिन अब आप कह रहे होंगे कि भाई ये इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर, तो ये हमारे बॉडी में ना ये एक प्रॉपर सिस्टम रखा हुआ है कि इसमें एक कहते हैं ना सेकंड का
इतने माइक्रो सेकंड से भी कम वक्त में ये काम हो रहा होता है, क्योंकि बॉडी ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना होता है। ये नहीं कि आप कोई ख़तरा लाहिक हो गया इंसान को और वो जो है आवाज़ सुनने में इतनी देर लगा दी कि पीछे से बस गया। तो इस तरह से नहीं होता काम, जो है वो माइक्रो सेकंड से भी कम टाइम में हो रहा होता है कि फ़ौरन से आवाज़ को रिकग्नाइज़ किया और बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। सही। ओके, नाउ डिवीजन ऑफ एयर ना। एयर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आपको मैं अब यहाँ बताना चाहिए कि इंटरनली आपको जो कान है वो क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। सही है, ये 3 पार्ट्स हैं। आउटर एयर में आपके पास क्या पाया जाता है, ये बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर है। सही। अब ये क्या है, आउटर एयर ना। आउटर एयर में क्या पाया जा रहा है, एयर फ्लैप, एयर कैनाल एंड एयर ड्रम। ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, आउटर एयर का पार्ट है यहाँ तक। सही। इसमें क्या, एयर फ्लैप, कैनाल और एयर ड्रम। तो इसके बाद आ जाता है नंबर 2 पे मिडल एयर। ये वाला जो पोर्शन है रेडिश आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, मिडल एयर। इस मिडल एयर में 3 स्मॉल बोन्स पाई जाती हैं, 3 छोटी छोटी हड्डियाँ, ये रही। सही। इनको क्या कहते हैं, हैमर, एनविल और स्टिरप। अगर आप यहाँ पे गौर कर सकें तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी ये 3 छोटी छोटी बोन्स, हैमर, एनविल और स्टिरप। ये बोन्स जो हैं 3 स्मॉल बोन्स हैं। इनर ईयर की बात करें तो इनर ईयर में आपको कॉकलिया और ऑडिटरी नर्व नज़र आ जाता है। कॉकलिया और ऑडिटरी नर्व्स ये जो हैं तमाम के तमाम जो इस स्ट्रक्चर, एयर के स्ट्रक्चर मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम मिलकर जो है वो क्या करते हैं, साउंड को रिकग्नाइज करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अब ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं ये हम आगे देखते हैं। ये जो है आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, आउटर एयर का स्ट्रक्चर। सही। ये आउटर एयर का स्ट्रक्चर है और इसमें आपको नज़र आ रहा है आउटर एयर में एयर फ्लैप, कैनाल और एयर ड्रम। अब एयर फ्लैप क्या करता है, एयर ड्रम क्या करता है, कैनाल, ये हम देख लेते हैं। एयर फ्लैप जो है वो क्या करता है, एयर में मौजूद जो है, एयर जो है हवा यानी कि वहाँ पे मौजूद जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं उनको कलेक्ट करता है। सही। ये इसने एयर में मौजूद वाइब्रेशंस कलेक्ट की और सेंड कर दी कैनाल को। कैनाल से आगे जो है वो जाएंगी एयर ड्रम में। सही। तो यहाँ पर पहुँचकर ये आपके पास आ जाता है मिडल एयर का पार्ट। इस मिडल एयर में क्या होता है कि एयर, ये था मिडल एयर, 3 इसमें बोन्स हैं, हैमर, एनविल और स्टिरप, ये 3 स्मॉल बोन्स। अब एयर ड्रम जो है ना वो क्या करता है, यहाँ पर क्योंकि आवाज़ पहुँची है ना, अब यानी जो भी साउंड है वो यहाँ पे, अब ये एयर ड्रम क्योंकि ड्रम है तो ड्रम का काम क्या है, वो वाइब्रेट होता है ना। तो एयर ड्रम जो है वो क्या करता है, वाइब्रेट हो रहा होता है अपनी ही जगह पर विद द वाइब्रेशंस ऑफ एयर। एयर की जो वाइब्रेशंस होती हैं ना उनके साथ साथ, और फिर उसके बाद इन वाइब्रेशंस को ये जो है इन 3 स्मॉल बोन्स तक पहुँचाता है, ये जो मिडल एयर में। सही। यहाँ पर पहुँचाया जाता है। अब इसमें ये तीन जो बोन्स हैं ये क्या करती हैं, ये जो है बहुत ही छोटी छोटी बोन्स हैं ना, तो ये क्या करती हैं, ये जो वाइब्रेशंस इन तक पहुँची हैं इनको इंक्रीज़ करती हैं, एम्पलीफाई कर रही होती हैं, और कितना 20 टाइम्स जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ कर रही होती हैं, यही इसी आवाज़ को एयर ड्रम से जो यहाँ तक पहुँची हैं। सही। अब मैं आपको बेसिकली, आप अगर देख रहे हो यहाँ पर तो आपको ये ओवल विंडो नज़र आ रही है ना, इस ओवल विंडो के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रही है यूस्टेशियन ट्यूब। सही है, यूस्टेशियन ट्यूब। ये यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो असल में मिडल एयर से मिडल एयर को जो वो कनेक्ट करती है थ्रॉट के बैक से। ये जो आपका हलक होता है ना, इसकी बैक से क्या करती है, इसको कनेक्ट करती है। और ये ट्यूब्स क्या करती हैं, जो फ्लूइड होता है ना एयर का, उसको ड्रेन करने में हेल्प करती हैं। सही। और इसके अलावा जो एयर प्रेशर होता है उसको भी बैलेंस कर रही होती हैं एयर में सही लेवल पर, ताकि जो है वो एयर जो है बहुत ज़्यादा ना, मतलब एयर, हमारे कान में भी ना एक एयर का प्रेशर होता है, तो उस एयर प्रेशर को क्या करती हैं, बिल्कुल बैलेंस में रखती हैं, राइट लेवल पे रखती हैं। इसके अलावा आपके पास आ जाता है ये थर्ड पार्ट, जो कि क्या है, इसमें आपके पास नज़र आ रहा है आपको कोक्लिया से ये नर्व्स जो कि ब्रेन तक पहुँच रही हैं, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब ये जो वाइब्रेशंस हमने यहाँ पे कहा था ना कि इनको जो है वो हैमर, एनविल और स्ट्रिप जो है वो 20 टाइम्स इंक्रीज़ करती हैं। अब ये जो है वो पहुँचाई जाती हैं इस तरफ ब्रेन तक ना, तो ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही है कोक्लिया। यहाँ पर जो है ये आवाज़ पहुँचाई जाती है, यहाँ से ट्रैवल करती है। सही। यहाँ से ट्रैवल करते हुए कोक्लिया तक पहुँचाती है। कोक्लिया जो है इन साउंड को डिटेक्ट करता है नर्व सेल्स के ज़रिए। फिर नर्व सेल्स जो है वो क्या करते हैं,
इन सिग्नल्स को पास कर देते हैं ब्रेन तक। सही है, नर्व सेल्स यहाँ मौजूद होती हैं वो इनको ब्रेन तक पहुँचा देते हैं। फिर ब्रेन जो है वो असल में क्या करता है, इंटरप्रीट कर रहा होता है जो साउंड हम सुन रहे होते हैं। सही, इसके बाद आ जाती है बात सेमी सर्कुलर कैनाल की। सेमी सर्कुलर कैनाल जो होते हैं ना वो बेसिकली क्या है, बैलेंस के ऑर्गन्स होते हैं। सही, हम सबके एयर्स में ये मौजूद होते हैं। ये बैलेंस के ऑर्गन्स हैं, यानी कि बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। अब कैनाल्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये कैनाल्स जो होते हैं ना राइट एंगल पर पाए जाते हैं एक दूसरे के, यानी 90 डिग्री के एंगल पे। और इनमें भी क्या पाई जाती हैं, इनमें जो है वो नर्व सेल्स होती हैं इनकी वॉल्स पर। ये जो इनकी वॉल्स हैं इन पे क्या होते हैं, नर्व सेल्स पाए जाते हैं। लिक्विड, अब आपको एक बात बताती चलूँ कि ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है ना इसमें क्या होता है, लिक्विड मौजूद होता है। ये जो लिक्विड है ना ये क्या कर रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है ना। तो जब हम मूव करते हैं तो ये भी क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। इस मूवमेंट को जो है वो क्या करते हैं, नर्व सेल्स डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करके मैसेज क्या ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। तो अब जब कभी हमारा बैलेंस जो होता है ना, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर कैनाल क्या, इनका फंक्शन बैलेंस को मेंटेन करना। तो जब कभी बैलेंस आउट हो रहा होता है, सही, तो फ़ौरन से ब्रेन क्या करता है, मैसेज भेज देता है हमारे मसल्स को कि अपना बैलेंस जो है वो क्या करें, मेंटेन कर लें। सही, ये जो है सिग्नल्स मसल्स तक जो है जाते हैं, वो भी नर्व्स के थ्रू ही जाते हैं। नर्व सेल्स होते हैं ना, नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में जा रहे होते हैं। तो ये सारा काम जो है असल में नर्व्स जो है हमारी बॉडी में मौजूद हैं, जगह जगह फैली हुई हैं। सही, नर्व्स एक तरह की वायर्स हैं जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी को आपस में, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, ताकि जो है हम जो है एक दूसरे के साथ, यानी हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं एक दूसरे से कनेक्टिवली काम कर सकें, प्रॉपरली काम कर सकें। और किसी भी ऑर्गन का, किसी भी जो अंदर टिश्यूज़ वगैरह, इन सब का जो है ना वो बैलेंस क्या रहे, एक दूसरे के साथ मेंटेन रहे, कोई भी बैलेंस जो है वो एक दूसरे से आउट ना हो सके। अब जो है मैं आपको यहाँ पर पार्ट्स में बेसिकली ब्रेक करके बताना चाहती हूँ कि कैसे जो है एक एयर जो है काम कर रहा होता है। सही, तो हाउ डू एयर्स वर्क। इसमें आपके पास जो है पहले ये क्या है, आपके पास नज़र आ रहा है आपको आउटर पोर्शन। सही, इस आउटर पोर्शन में 3 पार्ट्स हैं, एयर फ्लैप, कैनाल एंड एयर ड्रम। ये एयर फ्लैप जो है वो क्या करता है, हवा में मौजूद जितनी भी एयर होती है, सही, मतलब एयर में मौजूद जितनी भी वाइब्रेशंस होती है उन सबको क्या करता है, कलेक्ट करते नहीं, जमा करता है और फिर उसे जो है वो एक शॉर्ट सी कैनाल होती है, यहाँ पर सही रास्ता होता है, वहाँ पर भेज देता है। फिर वहाँ से आगे जो है ये जो वाइब्रेशंस होती हैं एयर ड्रम तक पहुँचती हैं। सही, एयर ड्रम है, एयर ड्रम जब ड्रम हम उसी चीज़ को कहते हैं ना जिसके साथ कोई चीज़ टकराती है तो क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, एयर ड्रम में जो आवाज़ है वो वाइब्रेशन जाके एयर ड्रम से टकराती है और फिर ये एयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेट कर रहा होता है और ये वाइब्रेशन जो होती है एयर में मौजूद जो वाइब्रेशन है उसके साथ साथ हो रही होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है देखते हैं कि हैमर, एनवल और स्टिरअप क्या करती हैं। द हैमर, एनवल एंड स्टिरअप आर स्मॉल बोन्स विच एम्पलीफाई द वाइब्रेशंस ऑफ द एयर ड्रम इंक्रीजिंग देयर फोर्स मोर देन 20 टाइम्स। ये आपको असल में क्या नज़र आ रहा है, मिडल एयर्स। क्यों, मिडल एयर के पार्ट में 3 स्मॉल बोन्स पाई जाती हैं, हैमर, एनवल और स्टिरअप। ये तीनों बोन्स क्या करती हैं कि जो वाइब्रेशंस, यानी ये एयर ड्रम था, एयर ड्रम से वाइब्रेशन क्या करती हैं, इससे आके टकराती हैं। तो जब इससे आके टकराती हैं तो ये जो आवाज़ इन तक पहुँचती है ना वाइब्रेशन की, उनको मज़ीद 20 टाइम क्या कर देती है, बढ़ाकर जो है वो आगे जो है ट्रांसफ़र करती है। सही, ये एयर ड्रम ये काम कर रहा होता है। इसके बाद अब जो है हम ये देख लेते हैं कि जो इनर पार्ट है वो क्या कर रहा होता है। These vibrations are detected by nerve cells in the walls of the cochlea। सही, ये आपके पास क्या मौजूद है, कोक्लिया, और इसमें जो है वाइब्रेशंस जब जो है नर्व, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कोक्लिया में नर्व सेल्स पाए जाते हैं। अब जो वाइब्रेशंस मिडल एयर से आगे की तरफ ट्रांसफर होंगी तो वो यहाँ पर होती भी आएंगी। यहाँ पे मिडल पार्ट था, मिडल पार्ट से नीचे की तरफ आई वाइब्रेशन, यानी आवाज़ जो भी है, तो वाइब्रेशन जो यहाँ पहुँचेगी कोक्लिया में। अब यहाँ जो है वो क्या होते हैं, नर्व सेल्स होती हैं इनकी वॉल्स में। वो नर्व सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, उन वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। फिर यहाँ से सिग्नल जो हैं वो आगे पास होते हैं ब्रेन को, यानी नर्व सेल्स पाई जाती हैं ब्रेन की। तो ये नर्व सेल्स नर्व्स पाई जाती हैं, तो ये नर्व्स क्या करती हैं, इन सिग्नल्स को लेके जाती हैं और ब्रेन तक पहुँचा देती हैं। फिर ब्रेन क्या करता है, उन सिग्नल्स को इंटरप्रीट कर लेता है, यानी पहचान लेता है कि ये क्या है, असल में वो आवाज़ें हैं जो हम क्या करें, सुन रहे हैं। सही, जैसे कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, सही, तो आपके ब्रेन ने फ़ौरन से क्या किया है, एनालाइज किया है और आपको बता रहे हैं कि बेसिकली ये क्या है, आवाज़ है। और किसकी आवाज़ है ये भी आपको पता चली है कि आपके साइंस की टीचर की आवाज़ है। तो इस तरह से ये आपका ब्रेन जो है वो आपको सारे मैसेजेस जो है वो पूरा एक जो है इंटरप्रीट करके दे रहा होता है।
तमाम मैसेजेस को, सही, जितने भी बॉडी में एक्शंस हो रहे होते हैं। अब जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, सही, सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में क्या कहा जाता है, दे आर ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस, जो क्या करते हैं, बैलेंस बॉडी का मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। कैनाल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों तरफ पाए जाते हैं सर के ना, एंड इनमें जो है वो नर्व सेल्स होती हैं इनकी वॉल्स में। लिक्विड जो होते हैं कैनाल्स में वो इसमें ना क्या ना, ये जो कैनाल होता है इसमें क्या होता है, लिक्विड पाया जाता है। ये लिक्विड जो है वो तब मूव करता है जब हम मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो लिक्विड की मूविंग है ना, मूवमेंट होती है, इसको जो नर्व सेल डिटेक्ट करते हैं और फिर ये मैसेजेस की फॉर्म में जो ब्रेन तक जाता है। वहाँ पर अगर हमारा कोई बैलेंस जो है वो आउट हो चुका होता है बॉडी का, तो ब्रेन जो है वो फ़ौरन से हमारे जो मसल्स होते हैं उनको क्या करता है, मैसेज पहुँचा देता है कि अपने बैलेंस को क्या कर दें, मेनटेन कर दें। ये था पूरा एयर स्ट्रक्चर, सही, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सही, एयर फ्लैप, कैनाल, ये वाला पार्ट एयर ड्रम, दिस इज योर आउटर पार्ट। सही, आउटर पार्ट ऑफ योर एयर कंटेन दीज थ्री पार्ट्स, एयर फ्लैप, कैनाल एंड एयर ड्रम। मिडिल पार्ट कंटेन थ्री स्मॉल bones which are hammer, anvil and stirrup. Then there is an inner part. Inner part contain cochlea and nerve cells which receive messages and send them to the brain. अब यहाँ पर मैं आपको बेसिकली दिखाना चाह रही हूँ कि साउंड जो है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है। सही, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से आउटर एयर से होता हुआ मिडल एयर, ये एयर ड्रम है जिससे वाइब्रेट हुआ, फिर आगे जाता है, ये कोक्लिया वाला पार्ट है जिसमें जो है ये क्या है, नर्व सेल्स होते हैं और ये इसको डिटेक्ट करते हैं। सही, अब आप यहाँ देखें, जैसे एयर ड्रम में एयर, ये यहाँ से एयर आई और यहाँ पर क्या हुआ, एयर ड्रम से टकराई। एयर ड्रम जो है वो फिर जैसी आवाज़ से टकराता है, आवाज़ जो है वो एयर ड्रम से टकराती है, तो ये एयर ड्रम क्या करना शुरू हो जाता है, वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। फिर ये जो है, ये जो बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल और स्टिरअप जो होती हैं, इनको मज़ीद यहाँ पर जब ये आ जाती हैं ना, ये हैमर, एनविल और स्टिरअप, ये थ्री बोन्स हैं यहाँ पर, ये इनको क्या करती है, इस आवाज़ को मज़ीद 20 टाइम इंक्रीज़ करके यहाँ से ये पहुँचा देती हैं कोक्लिया में। कोक्लिया में जो है वो नर्व सेल्स होते हैं, वो इन्हें पहुंचा देते हैं ब्रेन तक यहाँ पर। सही, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके पास एक एयर का, आउटर एयर, मिडल एयर एंड देन इनर एयर। होप यू गाइज अंडरस्टैंड what I have told you. So if you have any question related to this topic, you can ask without any hesitation. Okay. अब हम जो है वो होमवर्क देख लेते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, you have to read chapter 2, life and living things, and in this you have to read page number 26. Okay, also you have to write question number 1, 2 and 3 of chapter life and living things, and in this chapter you will write topic eyes, and in this topic question number 1, 2 and 3 will be written. Okay, or if you have any question or query related to the topic which we have discussed today, so you may ask in the discussion box without any hesitation. Okay. चलें, आज का हमारा लेक्चर जो है वो बस यहीं तक का था। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर दोबारा से इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।